40 गुण युक्त अरहंत परमेश की जय। मानतुंग आचार्य महाराज की जय। स्वयंसेन आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम कृषि संत शिरोमणि 5 वर्ष की जल की त्यागी सिद्धता सेनानी ज्ञान वृद्धि तप वृद्धि वय वृद्धि आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यहाँ विषय चल रहा है भक्तामल का। भक्तामल हमारे आपके लिए अनमोल रत्न हैं। ये अनमोल रत्न हमारे आपके लिए हमारे कोई तीव्र पुण्यानुबंधी पुण्य के प्रभाव से हमें प्राप्त हुआ है। और इस भक्तामल के एक एक श्लोक की महिमा आज 13 नंबर का श्लोक है। तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे। 13 नंबर का श्लोक है। वक्त्रम कुतेषु नरोरग्नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत तियोप्यमानम बिंबम कलंक मलिनम कलुषाकरस्य यद्वासरे भवति पांडुपलासी कल्पम। यहाँ ये 13 नंबर का श्लोक। इस श्लोक में क्या रहस्य छिपा हुआ है, क्या महिमा छिपी हुई है, कहाँ आपका मुख ये देवों से मनुष्यों से उनके नेत्रों के द्वारा अवलोकित करने पर भी आप मनुष्यों का और देवों का मन नहीं बढ़ता। आप उनके नेत्रों को हर देने वाले हैं। आप उनके तीनों लोकों के संपूर्ण भव्य आत्माओं के मन को हर देने वाले हैं। ऐसे अरहंत प्रभु आपके तीनों लोकों में उपमा अद्भुत है, अनोखी है, अलौकिक है। ऐसी अद्भुत महिमा के धारे के आपके दर्शन करने मात्र से संपूर्ण पाप पल भर में निष्क्रिय हो जाते हैं। जिस पर निष्प्रभ है नेत्रों को हर लेने वाले चंद्रमा के लिए, चंद्रमा जब कलंकित हो जाता है, चंद्रमा जब कलंकित हो जाता है बदल के आने पर या राहु केतु ग्रह के माध्यम से जब चंद्रमा कलंकित होता है वह अपने आप में कितना वे हो जाता है। उसका जितना तेज होता है वह तेज समाप्त हो जाता है। लेकिन प्यारे बंधुओं, हमारे अरहंत प्रभु का तेज है, हमारे अरहंत प्रभु की महिमा, हमारे अरहंत प्रभु का जो तेज चमक है वह कभी किसी के द्वारा भी निष्फल नहीं हो सकता है। आप देखते हैं पलाश के पत्ते को या पलाश के फूल को, जिसे डाक का फूल भी कहते हैं, वह फूल देखने में बहुत सुंदर होता है, देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। क्या नहीं होती? खुशबू नहीं होती है। अगर खुशबू रहे तो फूल है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है, वह निष्प्रभ है। उसी प्रकार से हमारे आपके लिए हमारे जीवन में ये अरहंत प्रभु हमें निष्प्रिय नहीं है। हमें भगवान अरहंत प्रभु उनकी महिमा को दुनिया में कोई भी वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके अरहंत प्रभु के गुणों का, तेज का कोई दूसरी कोई उपमा नहीं है। तो प्यारे बंधु, ऐसे अरहंत प्रभु के गुणों का गुणानुवाद यहाँ भक्तामल स्तोत्र में 13वें नंबर में कहा है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपके नेत्र मैं अपने नेत्रों से अवलोकन कर रहा हूँ, आप मेरे नेत्रों ही क्यों हर लेते हैं? क्या होता है?
आपने अब मेरे नेत्रों ही को हर लेते हैं, मेरी क्या देवों को भी, देवों के नेत्रों को भी आप हर लेने वाले हैं। ऐसे आप अरहंत प्रभु हैं और आप पापों के कलंक को नाश करने वाले हैं। ऐसा श्लोक है, ये 13वें नंबर का है और 13वें नंबर के श्लोक की विशेष महिमा और बताई है। नाना प्रकार के भयों को हर लेने वाला है। क्या है? नाना प्रकार के विविध भय निवारक है। नाना प्रकार के आपके ऊपर जो भय आने वाले हैं उन भयों को हर लेने वाला है। उसका 13वें नंबर का रिद्धि यंत्र मंत्र आपके लिए प्राप्त है। वह महिमा यंत्रराज आप देखेंगे। अपने आप में यंत्रराज कितना महत्वपूर्ण यंत्रराज है। ऐसे यंत्रराज को आप देखिए। ऊपर से पहले चारों ओर वक्त्रम कुतीसुर नरोरग नेत्रहारी निशीष निर्जित जगत तीर्थमानम बिंबम कलंक मलनम क निशा करस्याम यद्वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम वक्त्रम कुतीसुर नरोरग नेत्रहारी निशीष निर्जित जगत तीर्थमानम बिंबम कलंक मलिनम क निशा करस्याम यद्वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम। इसी के साथ ही साथ इसी में गोलाई में ऊपर मंत्र लिखा हुआ है, मंत्र लिखा हुआ है, रिद्धि लिखी हुई है। ओम ह्रीम अहम नमो ऋजि मदीनम जुरुम जुरुम नमः शिहाम। ये रिद्धि भी इसी मंत्र में लिखी हुई है और साथ ही साथ मंत्र भी लिखा हुआ है। ह्रीम ह्रीम श्रीम हम श्याम ह्रोम ह्राम ह्रीम द्राम द्रीम द्रौम द्रा मोहिनीम सर्जन वश्यम कुरुकुरुषहाम। ओम भानायति क्रोम ह्रोम हमृत्याय नमः स्वाहा। नमो भगवते सौभाग्यरूपाय ह्रीम नमः। इस प्रकार से ये रिद्धि यंत्रराज है, रिद्धि लिखी हुई है, मंत्र लिखा हुआ है। इन्हीं मंत्रों के माध्यम से ये महान यंत्र बन के तैयार है। ऐसे यंत्रराज को, ऐसे मंत्रराज की आप आराधना कर सकते हैं। ऐसे मंत्रराज की आप आराधना कर सकते हैं। ऐसे यंत्रराज की आप आराधना करेंगे और जब अर्घ्य चढ़ाना हो, जब आप अर्घ्य चढ़ाना हो तो अर्घ्य मंत्र है ह्रीम ह्रीम लक्ष्मी सुविधायकाय क्लीम महावीयाक्षरसहिताय हृदय शीर्षो जिनेन्द्राय नमः जलादि अर्घ्यम निर्पणामिति स्वाहा। ये अर्घ्य इस प्रकार से चढ़ा सकते हैं। इस रिद्धि मंत्र की आराधना करने के लिए पीले वस्त्र पहनकर, पीली माला से आप पीला आसन बिछाकर और पूर्व दिशा की ओर मुख करके एकाग्रचित्त होकर कुंदरू की धूप लेकर आप 1008 बार मंत्र की जाप करें। 21 दिन तक करें, 48 दिन तक करें, 108 दिन तक करें। ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। ये यंत्रराज आपको सिद्ध हो जाएगा। यंत्र को अपने पास रखें, मंत्रराज को आराधना करें, रिद्धि की आराधना करें और आराधना करके अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, अपने जीवन को महान करने के लिए हम इस प्रकार की आराधना करेंगे। इस रिद्धि मंत्र की आराधना करने से हमारे लिए नाना प्रकार के भयों से मुक्ति प्राप्त हुआ करती है, मुक्ति प्राप्त हुआ करती है। ऐसे भयों के माध्यम से हम ये भयभीत होते हैं, दुखी हुआ करते हैं। हमें नाना प्रकार के दुखों के कारण नाना प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। जब कोई भय उत्पन्न होता है, उस भय के कारण व्यक्तियों के लिए अनेकों प्रकार की कोई न कोई बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी बीमारियों से बचने के लिए आप भय से रहित होंगे। जिसके पास भय नहीं है, नाना प्रकार के, वैसे तो आगम में उल्लेखनीय 7 प्रकार के भय हैं। इसलोक भय, परलोक भय, अकस्मात भय, मरण भय, त्राण भय, अगुप्ती भय आदि 7 प्रकार के भय हैं। इन 7 प्रकार के भयों के माध्यम से हम निरंतर भयभीत रहते हैं।
ऐसे भयों से हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो निर्भीक होता है, जो निर्भीक हुआ करता है, जिसे कोई प्रकार के भय नहीं होते हैं, वह सम्यक दृष्टि हुआ करता है। ध्यान रखिएगा सौरभ भैया, राधा दीदी, गणपत जी, सब भक्तगण ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा हूं मैं? ये निर्भीक हुआ करता है, जिसके पास कोई भय नहीं होता है, वह सम्यक दृष्टि हुआ करता है। और सम्यक दृष्टि की महिमा तो अगम है। सम्यक दृष्टि की महिमा अगम है। सम्यक दृष्टि के चरणों में तो नाना प्रकार के देव भी बिगड़ बुलाए आ जाते हैं, चरणों की सेवा करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव की, तो आप सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? पहले अपने आप पर विचार करो। क्या करो? अपने आप पर विचार करो कि आप सम्यक दृष्टि हैं या नहीं है। इसकी और परीक्षाएं ज्यादा नहीं है, इसको कोई टाइटल नहीं है कि आपका थर्मोमीटर लगाएं, आपका पता लगा ले कि आप मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि। सारा व्यक्ति, सारा देश भक्ति कर रहा है, सारा देश भगवान की पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन प्यारे बंधु छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक मंच लगा हुआ है, बहुत सुंदर है, बढ़िया सुंदर सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है, बड़ी सजावट है, और अनेकों प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे हुए हैं, अनेकों संत महाराज आदि बैठे हुए हैं, और हजारों लाखों की तादाद में भक्तगण बैठे हुए हैं। काय के लिए? भक्ति हो रही है, कीर्तन हो रहा है, सभी आनंद ले रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, झूम रहे हैं, काय में? भक्ति में। लेकिन प्यारे बंधु, इसी बीच में एक तरफ से सांप आ जाता है और एक तरफ से शेर आ जाता है। क्या होता है? एक तरफ से सांप आ रहा है और एक तरफ से शेर आ रहा है। क्या होता है? भीड़ जो है, ये मंच में आसीन व्यक्ति है, वहां से धीरे धीरे करके सभी एक एक करके नहीं, धमाधम दौड़ लगाकर एक दूसरे पर चढ़ते हुए, उठते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। ऐसी जगह पर वहां न संत बचे, न मंचासीन बड़े बड़े पूंजीपति बचे, और न बड़े बड़े जो तालियां बजाने वाले भक्त लोग थे वो नहीं बचे। उन्हीं के बीच में ये के 10 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा हाथ में हाथ रख के बैठ जाता है और प्रभु की आराधना कर रहा है। 10 नंबर 13 नंबर के श्लोक की आराधना कर रहा है। उसके मन में कोई भय नहीं आ रहा। शेर है तो क्या हुआ, जीवित तो है। सांप है तो क्या हुआ, एक जीवित तो है। जीव जीव का उपकारी होता है। ऐसा विचार करके वो निर्भीक बैठा हुआ है। उसका ना सांप ने कुछ बिगाड़ा, ना शेर ने कुछ बिगाड़ा। और वह भी उसके पास आ गए, बैठ गए, चले गए। तो प्यारे बंधु ध्यान रखो, इतने जो आडंबर में जितने व्यक्ति बैठे हुए थे, चाहे वो मंचासीन थे, चाहे वो पूंजीपति थे, ये सब मिथ्या दृष्टि थे। कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं था, दिखावा था सम्यक दृष्टि का। केवल मात्र एक बालक बचा, जिसका सीता सती वन के अंदर छोड़ दी गई अकेली, और वहां वो निर्भीक रुदन कर रही है। किस पर? अपने कर्मों पर। उनके रुदन के साथ में जंगली जानवर, जंगली शेर, चीता, भालू आदि आदि सभी जीव और रखकर बैठ गए। वहां सीता सती निर्भीक बैठी। वह सम्यक दृष्टि थी। तो प्यारे बंधु, अगर आपको सम्यक दृष्टि बनना है तो सबसे पहले
निर्भीक बनना पड़ेगा, निर्भय बनना पड़ेगा और नाना प्रकार के जो भय उत्पन्न होते हैं उनसे रहित होने के लिए 13 नंबर के यंत्रराज की, मंत्रराज की और काव्य श्लोक की आराधना करें तो आपके लिए निर्भय बनेंगे और निर्भीक बनेंगे और सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। सम्यक दृष्टि एक बार बनना इस भाव पर भाव के लिए सार्थक है। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी हुआ करती है, वही आपको मोक्ष मार्ग तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त कराकर मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ कर देती है और धीरे धीरे परंपरागत आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। ऐसे निर्भीक बनने के लिए हमें चाहे वो चोर आ जाए, चाहे डाकू आ जाए, चाहे बदमाश आ जाए, चाहे कोई लुटेरी आ जाए और चाहे ज्वार भाटा भूकंप आ जाए, चाहे आंधी तूफान आ जाए, मैं निर्भीक तो निर्भीक हूँ, किसी प्रकार का भय नहीं। मरना तो जीवन में एक ही बार है। क्या है? एक ही बार। मरना तो जीवन में एक ही बार है। मैं आसाम गया था। आसाम के अंदर एक ही बात थी कि वहां 10, 20, 50, 25 हजार 100-200 व्यक्तियों को वो मारने वाले फटाफट गोली चलाते उड़ा देते, बम लगाते उड़ा देते। मैंने एक ही बात कही, मैं हथेली पर मौत लिए वो ले सके तो ले ले, जीवन में मरना एक ही बार है, बार बार नहीं मरना है। और जब भी मरेगा तो पीछे कोई ना कोई काम बाकी पड़ा रहेगा और वही काम भी पूरा करने वाला कोई ना कोई तैयार रहेगा। किस बात का भय? निर्भीक होकर चलोगे तो कहीं कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। मैं आपके लिए ही कहूंगा, आप अपने जीवन को सार्थक करने के लिए निर्भय बने, निर्भीक बने और विविध प्रकार के भयों से रहित होकर भक्तामृत के 13 नंबर के श्लोक की आराधना करें, भक्ति करें, जाप करें, अनुष्ठान करें और अपने जीवन को निर्भय बनाकर सम्यक दृष्टि बनाए। यही मेरी आपसे भी भव्य आत्माओं के प्रति मंगल आशीर्वाद है। दोनों हाथों से खूब खूब आशीर्वाद कि आपको निर्भय बनते हुए सम्यक प्राप्त हो और परंपरागत मोक्ष की प्राप्ति हो। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 40 गुणयुक्त अरहंत परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य गुरुवर 108 है। परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम हितैषी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि आचार्य गुरुवर 108 है। प्रेमी सागर जी महाराज की जय। 108 दया सागर जी महाराज की जय।